आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। हेडिंग डालो नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहली चीज तो यहां पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट डिफाइंड होता है और ये डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए होगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको क्यूबिक वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो बोथ वे इंप्लीकेशन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट, मतलब अल्फा बीटा बराबर नहीं होंगे और अल्फा बीटा रियल होंगे। नोट करो, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो ये बोथ वे इंप्लीकेशन है और बहुत कम रिजल्ट है मैथ्स में जो बोथ वे इंप्लीकेशन होते हैं। एक रिजल्ट उनमें से ये है, दैट इज बोथ वे इंप्लीकेशन, ठीक है। दैट इज डी ग्रेटर देन 0 बोथ वे इंप्लीकेशन, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। सेकेंड है, डी अगर 0 है देन बोथ वे इंप्लीकेशन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे और साथ में रियल होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स है। एंड थर्ड, डी लेस देन 0 बोथ वे इंप्लीकेशन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन 0 में रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, डी इक्वल टू 0 में क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और इन दोनों को अगर मिला दें तो डी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, बोथ वे इंप्लीकेशन रूट्स आर रियल, क्योंकि दोनों ही केस में रूट्स रियल है। क्लियर? डी ग्रेटर देन 0 में भी रूट्स रियल हैं, डी इक्वल टू 0 में भी रूट्स रियल हैं। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर कर दिया तो क्या आ जाएगा, रूट्स आर रियल। एग्रीड एवरीवन? ठीक है। अब देखते हैं आगे वन बाय वन, कुछ रिजल्ट्स यहां पे और हैं। लाइक ये क्वाड्रेटिक है और यहां लगा दो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है, ठीक है। और जहां पे अंडर रूट लगा होता है, अगर अंडर रूट दिख रहा है, लगा हुआ है, तो इट मीन्स वो इरेशनल नंबर है। वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हम कंडीशन देखने वाले हैं, कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रैशनल। जिसके लिए इसके रूट्स रैशनल हो तो ये अंडर रूट हटना चाहिए, और अंडर रूट तभी हटेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac
परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर लाइक जीरो, जीरो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो का अंडर रूट क्या आएगा जीरो, वन का अंडर रूट क्या आएगा वन, टू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट टू इज रूट टू, रूट थ्री परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फोर परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 16 है, 25। तो इस तरह की वैल्यूज जब होंगी तब ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और रूट्स इसके रैशनल आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? प्राइमरी कंडीशन तो यही है, लेकिन ध्यान रखना, मान लो d तो जीरो हो गया लेकिन b की वैल्यू रूट टू आ गई या a की वैल्यू रूट थ्री आ गई तो अभी भी रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। तो इस वजह से साथ में ABC भी रैशनल होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कई बार नहीं दिया होता है तो हमें मान के चलना पड़ता है कि कोफिशिएंट रैशनल है। क्लियर है? तो D परफेक्ट स्क्वायर होगा और ABC रैशनल नंबर होंगे। नोट करो। तो ये कंडीशन है जब दोनों रूट्स रैशनल आए। अगर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। और साथ में यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे कि यार ये क्लास 9th से आई थिंक पढ़ते आ रहे हो कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 आता है। एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा क्या आता है 2 माइनस रूट 3। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, क्या है अल्फा प्लस, इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अगर करते हैं, एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो दूसरा रूट सपोज कुछ भी है, लाइक कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक रूट आ रहा है 2 प्लस रूट 3। अगर इरेशनल रूट्स हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे रूट्स आ जाएंगे? इरेशनल रूट्स आ जाएंगे। एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 तब होगा इफ ABC आर रैशनल। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट तब आएगा जब ABC रैशनल होंगे। क्लियर है बात? एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा 2 माइनस रूट 3 तब आएगा जब कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे। लेकिन इन दोनों कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कई बार, जैसे कि नहीं दे रखा है कुछ तो हमने मान लिया कि यार एक 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा 2 माइनस रूट 3 लेके चलो। लेकिन मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा बताओ, तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि यार ये क्यों पूछा गया होगा। समझ में आ रही बात? एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3। कई बार इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बिकॉज ये चीज़ें कुछ दी नहीं होती। क्लियर है बात? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो एवरीवन, क्या इतना क्लियर है? बताओ भाई। यस। इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक है, सपोज इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, 2 प्लस 3i। मान लेते हैं इसका d नेगेटिव है। इसका d कैसा है? नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी पड़ी होगी, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो कॉन्जुगेट पेयर में आकर करते हैं। बोलो, रूट्स इमेजिनरी हैं तो कैसे आकर करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। लेकिन ऐसा तब होगा अगर ABC रियल होंगे। ABC कैसे होंगे? रियल नंबर आएंगे तब इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आकर करते हैं। लेकिन ये कंडीशन भी कई बार कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, लेकिन पता होना चाहिए हमें इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में कब आकर करते हैं? जब ABC
मतलब कोफिशिएंट रियल हो, कोफिशिएंट में अगर कोई भी एक इमेजिनरी हो गया तो फिर इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर नहीं करते हैं। एक रूट अगर 2+3 आई है तो दूसरा कुछ और हो सकता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला वगैरह लगा के निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये थ्योरी हो गई तुम्हारी नेचर ऑफ रूट्स की। अब 10-15 क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन दोबारा से करने हैं तुम लोगों को, ठीक है? और उसके बाद इसकी एक शीट और मिलेगी, वो एज अ होमवर्क तुम्हें कंप्लीट करनी। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये क्वालिटी के क्वेश्चन दे रखी है, इसके रूट्स इक्वल हैं। जरा बताओ रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d 0 होता है। b स्क्वायर, b क्या है? -2p -4ac, ये 0 हो जाए। p स्क्वायर 12 हो जाए, मतलब 4 × 3, क्या p ±2√3 आ जाएगा? बोलो, रफ में करते रहो, फिर से दोबारा रिपीट करना है। और ध्यान रखना, अगर x स्क्वायर 4 है तो x ±2 आता है। क्यों भाई? क्योंकि +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4। क्या इस क्वेश्चन पे एग्री हो? कर लोगे अपने आप? बताओ, करना है दोबारा से अभी। इस इक्वेशन के रूट्स बताने कैसे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि प्रॉपर फॉर्म में लिखो। x स्क्वायर + x -2x, और रूट्स इमेजिनरी हैं मतलब d नेगेटिव, रूट्स रैशनल हैं मतलब d परफेक्ट स्क्वायर। बोलो भाई, 0, 2, 0, 1, 4, 16, 9। क्यों भाई? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो d, हर केस में d ही निकालना होगा। b स्क्वायर -4ac, मेरे ख्याल से नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब रूट्स इमेजिनरी हो गए, सिंपल बात है। कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, कर लोगे सब लोग? बोलो यार, हो जाएगा ना? अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना चाहिए, इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड करा है हमने, कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यही है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कब होता है? जब d ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होता है? जब d 0। रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब d लेस देन 0। चौथा ऑप्शन तो इररिलेवेंट है एक तरह से देखा जाए तो। क्यों भाई? क्योंकि इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ठीक है, पहले हम प्रॉपर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, इसका d निकाल लें। b स्क्वायर -4ac। और यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, इसको पूरा ओपन कर देते हैं, जबकि देखो ये 2ab का होल स्क्वायर। और अगर मेंशन ना हो तो यार तुम ये मान के चलो कि ab रियल है। क्या मान के चले? ab रियल नंबर है, और अगर रियल नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। बोलो भाई, रियल नंबर का स्क्वायर क्या आता है? 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज, मतलब रूट्स आर रियल। बट यहां पे ध्यान रखना, सुन लो अच्छे से, जब भी ये वाला केस बनता है, चुपचाप सुनो, जब भी ये वाला केस बनता है
तो हमेशा ये चीज जरूर चेक करो कि ये जीरो कब आएगा। क्या चेक करो, ये जीरो कब आएगा। बताओ जरा इन दोनों का सम जीरो कब आएगा, जब ये भी जीरो और ये भी जीरो। ये सम कब जीरो आएगा, जब ये भी जीरो हो एंड ये भी जीरो हो। बोलो भाई क्या एग्री हो। 2ab, अच्छा देखो जरा, दोनों एक साथ जीरो होने चाहिए एट द सेम टाइम, एंड लगा है तो इसका मतलब a माइनस बी के इक्वल हो जाए। ये जीरो तब होगा जब a जीरो हो या b जीरो हो। क्यों भाई एग्री हो, a जीरो हो या b जीरो हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो यही है कि a जीरो नहीं है तो यार ये तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों भाई, तो इसका मतलब b ही जीरो होगा। बोलो, इसका मतलब b जीरो होगा और यहां जरा b को जीरो रख दो तो अगेन a जीरो आ गया। बोलो, दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते। जरा रख के देखो, यहां पे दोनों को जीरो कर लो। ये जीरो तभी होगा जब b जीरो होगा, बिकॉज a जीरो हो नहीं सकता। b जीरो करोगे, b जीरो करो तो a अगेन जीरो आ गया, a जीरो हो नहीं सकता। ये तो मेन कंडीशन है, a क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इट मींस d जीरो नहीं आ सकता, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा। बोलो भाई d क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इट मींस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। हाँ भाई क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, बोलो क्लियर है इतना। ठीक है भाई कर लिया, बढ़े आगे। इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। रूट्स इमेजिनरी कब आते हैं बताओ, जब d लेस देन जीरो आता है। पहले केस में देखो b जीरो है, चलो इसको हम ऑप्शन वाइज कर रहे हैं। b जीरो करो तो क्या ये -4ac आ जाएगा। बोलो b जीरो करो तो क्या आ जाएगा, a पॉजिटिव c नेगेटिव, a पॉजिटिव c नेगेटिव। तो a और c का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आएगा बोलो, और नेगेटिव नेगेटिव, और हमें d चाहिए कैसा, नेगेटिव चाहिए। क्या इस बात पे एग्री हो, a पॉजिटिव है और c नेगेटिव है तो ac का प्रोडक्ट, AC का प्रोडक्ट नेगेटिव। ऑलरेडी यहां नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि हमें d कैसा चाहिए, इमेजिनरी मतलब नेगेटिव। तो ये ऑप्शन तो गलत है। जरा ये देखो, b जीरो -4ac, a और c दोनों पॉजिटिव हैं तो ac का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। बताओ क्या सेकेंड आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये तो यार सरासर गलत है, a जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, बढ़े आगे, हो गया, कर लिया सबने। अब ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। जब कभी भी इस तरह की इक्वेशन आती है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस या माइनस, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, जीरो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। ये एक फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, ठीक, तो ऐसे केस में तुम इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर से।
तो फाइनली ये, और टाइप याद करते जाओ, फाइनली एक्स बाय वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है। देखो जरा, फाइनली एक्स बाय वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है और एक्स बाय वाई को टी ले लो। क्यों? दोबारा से करने हैं ये क्वेश्चन अभी इमीडिएटली क्लास के बाद। क्या ये फाइनली टी में क्वाड्रेटिक बन गई? इसके रूट्स रियल हैं एंड अनइक्वल फैक्टर, फैक्टर मतलब रूट ही होता है, फैक्टर से रूट बनते हैं, रूट से फैक्टर बनते हैं। बताओ जरा, रियल और अनइक्वल रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो, रियल और अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिफरेंट, इसका डी ग्रेटर देन जीरो कर लेते हैं। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। क्या ये टाइप याद रहेगा? बोलो। हाँ भाई, ये टाइप याद हो गया। तो अगर इस फॉर्मेट की इक्वेशन है, जैसे यहां पे क्या कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो तो टैन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये टाइप याद रहेगा सबको। हाँ भाई, याद रहेगा? बोलो, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड हो रहा है? सबसे पहला काम क्या करोगे? P2 नहीं होगा सबसे पहला काम। नॉट रियल का मतलब रूट्स रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी है। रूट्स रियल नहीं है मतलब, पहले देखो पहला आंसर गलत क्योंकि 2 इंक्लूडेड है। बताओ, दूसरा गलत 2 इंक्लूडेड है। हो सकता है इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। तो दो आंसर गलत कर दिए बिकॉज इन दोनों में 2 इंक्लूड कर रखा है ना। बोलो, P2 तो हो नहीं सकता। अब रूट्स आर नॉट रियल का मतलब क्या हुआ? डी नेगेटिव। बी स्क्वायर, बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट -4AC कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बोलो भाई, 4 काट दो, चेक करो जरा कैलकुलेशन, सही है। पी स्क्वायर -6P +8 लेस देन 0, मेरे ख्याल से ये 2 और 4 से फैक्टराइज हो रहा है और ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। अब आई थिंक अब तो इनइक्वलिटी सबको आती है। दोनों फैक्टर 0 कर लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और हमें नेगेटिव चाहिए मतलब P लाई करेगा 4 से 2 के बीच में। थर्ड इज द राइट आंसर। चेक करो। तो क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो कर पाएंगे हम लोग? जवाब दो। हाँ भाई, कर लोगे सब लोग? तो यार अभी करना है तुम लोगों को फिर से। अगर P पॉजिटिव है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ P फॉर विच दोनों के रूट्स रियल हो, दोनों के रूट्स रियल हो मतलब D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों के लिए मतलब कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो इसका भी D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसका भी D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसका D जरा देखो, B स्क्वायर -4AC
से 8 इंटू 8 होगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक देख लो 256 आएगा ये। p माइनस 16 p प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 16 ये माइनस 16 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव चाहिए, मतलब p या तो माइनस 16 से छोटा हो या 16 या 16 से बड़ा हो, और p हमें पॉजिटिव दे रखा है। जरा बताओ p कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। तो यार माइनस 16 से छोटा हो ही नहीं सकता, बोलो, क्योंकि p पॉजिटिव है। तो इसका मतलब p हमारा 16 या 16 से बड़ा आएगा। क्या एग्री हो? एंड मतलब इंटरसेक्शन, साथ में इसका भी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये सब यार मान के चलो, मैं हिंट दे रहे हैं, जब तक एक बार अपने आप नहीं करोगे। 4ac आई थिंक p लेस देन और इक्वल टू 16 आ रहा है, चेक करो। इसका और इसका इंटरसेक्शन लो, कॉमन लो, क्या आएगा? 16 आ जाएगा। यहां पे लेस देन और इक्वल टू 16 और वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, तो कॉमन में क्या आ जाएगा? 16। क्या ऐसा क्वेश्चन दोबारा से हो जाएगा? बोलो पक्का, श्योर? बढ़े आगे? हाँ भाई, क्लियर है कंसेप्ट। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जब एक बार अपने आप करोगे तो सीखोगे। यहां से देख देख के उतार लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो समय की बर्बादी है। ठीक है ना? समझ गए सब लोग? बोलो। अगेन पी क्यू आर पॉजिटिव नंबर है और साथ में एपी में है, तो एपी की कंडीशन होती है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। 2q इज इक्वल टू p प्लस आर, और इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका d बोलो q की वैल्यू क्या? p प्लस आर बाई 2 आ रही है। q की वैल्यू क्या आ रही है? p प्लस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, p प्लस आर बाई 2। बोलो। और गौर से इस क्वेश्चन को देखो फिर से। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, और यहां पे देखो r बाई पी या p बाई आर में इक्वेशन आ रही। तो ऐसे केस में तुम r स्क्वायर से डिवाइड कर दो या p स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इस टाइप की इक्वेशन में r स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर r स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आएगा p बाई आर का स्क्वायर माइनस 14 p बाई आर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करो। अब इसको तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे? p बाई आर का स्क्वायर माइनस 2a b, b क्या है बताओ? 7। क्यों? b क्या है? 7, सॉरी मल्टीप्लाई होगा। b क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर ऐड करना होगा, 7 का स्क्वायर ऐड करना होगा दोनों साइड। बताओ चलेगा? 7 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया, बताओ एग्री हो? बोलो।
तो ये बन गया तुम्हारा p बाई आर -7 का स्क्वायर 49, 1 उधर ले जाओ तो क्या इधर 48 हो गया। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर तुम्हें दिखेंगे, बार बार दिखेंगे, कई जगह दिखेंगे। आई थिंक ये 16 इंटू 3 होता है, मतलब 4√3। अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। √4 इज +2, नॉट ±2, अंडर रूट लिया है हमने। एंड √x स्क्वायर इज mod x। √x स्क्वायर क्या होता है? mod x होता है। तो इस वजह से ये समथिंग इस तरह से आ गया। चेक करो जरा। अच्छा, ये हमारा आ रहा है। एक्चुअल में इसको क्या करा है इन्होंने, तुम इसको p² से डिवाइड कर देना। क्यों भाई, सब कुछ सेम है, तुम क्या कर देना, क्या p² से डिवाइड करके सेम तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? ये आंसर आ जाएगा। बोलो, एग्री हो सब लोग? हाँ भाई, क्या ये काम कर सकते हो? करना है भी क्लास के बाद इमीडिएटली, ठीक है? क्या ये क्वेश्चन फाइनल माने हम? कर लोगे? तो इसको r² से ना डिवाइड करके इससे डिवाइड कर दें p² से, तो ये r/p में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। किस में क्वाड्रेटिक बन जाएगी? r/p में। इफ द रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं, रूट्स रियल हैं, क्या करें? क्या इसका डी यही आएगा, b² - 4ac। चेक करो, 64 से 4 डिवाइड कर दो, ये 64 आएगा, ये 4 डिवाइड कर देते हैं, आई थिंक 16 आ जाएगा। नहीं, 16 आएगा ना? और जब भी इनइक्वलिटी हो तो a² कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। बोलो, सही है यहां तक? 16 के फैक्टर 8 और 2, क्या एग्री हो? अब दोनों को 0 कर लो, 8 आएगा और -2 आएगा। इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब 8 से -2 के बीच में, और उस पर इक्वलिटी बना ली, क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए हमें, साथ में क्या चाहिए, इक्वल टू 0 भी। तो क्या सेकंड ऑप्शन आ रहा है? चेक करो, हो जाएगा ना? अब ठीक है, आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। यहां पे कंसेप्ट ये है कि यार जब भी किसी का लॉग लिया जाए तो वो वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, कांस्टेंट टर्म लॉग का बेस ना दिया जाए तो यूजुअली, चूंकि यहां पे ई है तो इसको भी ई मान लो, मोस्ट प्रोमिनेंट कंडीशन यहां पे ये है कि के पॉजिटिव ही होगा। के कैसा होगा, क्योंकि लॉग के का लिया जा रहा है तो के पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर तो गलत है। बताओ भाई, ये दोनों आंसर गलत हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बनाया ही इसलिए गया है, लॉग के अगर है तो के कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दो आंसर गलत हो गए। बोलो, अब देखो यहां पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ये उधर ले जाते हैं 8 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है।
और log x टू द पावर n होता है n log x, क्यों भाई होता है? तो ये जो n मल्टीप्लाई है वो x की पावर में रेज करा सकते हो, बोलो। k स्क्वायर, यहां तक चेक करो। और यहां एक फॉर्मूला यूज है a टू द पावर log fx बेस a, ये fx आता है। दोनों जगह अगर बेस a है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? fx। तो यहां पे देखो, ये यहां पे बेस e और यहां बेस e, के क्या आ रहा है? +-2, बोलो। और तुरंत ये टेक करके आते हैं लोग +-2। लेकिन मेनली ये क्वेश्चन किस लिए बना है? के पॉजिटिव होगा, और के अगर पॉजिटिव होगा तो -2 नहीं हो सकता, के +2 आएगा। बोलो, क्या एग्री हो? ठीक है, चेक करो। हाँ भाई, चेक कर लिया सबने? बोलो। कर लोगे ये क्वेश्चन दोबारा से? अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया तो श्योरली हो जाएगा, बोलो। सबसे पहला काम करो, ए कैसा होना चाहिए? लॉग ए का लिया जा रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सारे ऑप्शन में पॉजिटिव, वरना वो रिजेक्ट कर देते हैं। रूट्स रियल हैं, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोलो। d क्या आएगा? b स्क्वायर, फोर काट दो तो 4 प्लस यहां तक सही है, चेक करो। और अगर बेस 1 से बड़ा है लॉग का, लॉग देखो रिमूव कैसे होता है। अगर log x बेस a है तो a टू द पावर y कर दो, x कैसे आ जाएगा? a टू द पावर y, x इज इक्वल टू, और log का बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम रहती है। अगर ये बेस 0 से 1 होता तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। तो आई थिंक ये 1/16, बोलो। ऐसी तो 2 की पावर -4 ऐसी तो करेंगे। a की पावर y x हो गया, तो 2 की पावर -4 a हो गया। चेक करो जरा। हाँ भाई, सभी लोग चेक करो इस क्वेश्चन को। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ भाई, कर लोगे एवरीवन? हो जाएगा? इसको जरा देख लेना एक बार। सपोज कर लो लॉग में कोई इनइक्वलिटी है, तो ये इनइक्वलिटी डिपेंड करेगी बेस क्या है। बेस 0 से 1 है या बेस 1 से बड़ा है। a टू द पावर बीटा कर दो, अल्फा a टू द पावर बीटा। अगर बेस 0 से 1 है तो ये इनइक्वलिटी यहां पे रिवर्स हो जाती। ये इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। और अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इनइक्वलिटी सेम रहती।
नोट करो इतना। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सपोज ये लिखा हुआ है, अगर बेस 0 से 1 है, इसको ऐसे करो 1/2 की पावर 5, x इधर हो गया और बेस कैसा है 0 से 1, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ओके, और यहां बेस कैसा है 1 से बड़ा, 10 की पावर 5 कर दो, ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी। याद रहेगा इतना? हाँ भाई, इतना याद हुआ सबको? बोलो। बढ़े आगे। इसके लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, एक a² ले लो, एक b² ले लो और एक -2ab ले लो, एक b² ले लो, एक c² ले लो और एक -2bc ले लो, फिर एक c² और एक a² और -2ca ले लो। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गया। और हम मान के चलेंगे नहीं दे रखा है तो ABC आर रियल, कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। और रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज कैसा आएगा? क्या एग्री हो? तो ये एक्सप्रेशन अगर ABC रियल है तो एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। याद रहेगा इतना? अगर ये 0 गिवन है तो ये 0 कब आएगा? जब 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस और ये तभी 0 होगा जब ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो। तो अगर ABC सारे बराबर हो जाएं, अगर ABC सारे इक्वल आ जाएं, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 0। ये एक्सप्रेशन 0 कब आएगा? जब ABC इक्वल होंगे। क्लियर है? ABC अगर इक्वल होंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, मान लो बोला जाए ABC रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब डिफरेंट है। बोलो, अगर ये डिस्टिंक्ट है ABC, मतलब ABC बराबर नहीं है, तब तो ये 0 नहीं होगा।
बोलो भाई, ये ज़ीरो कब आ रहा है? जब ए बी सी बराबर है, तब ये ज़ीरो नहीं आएगा। और उस केस में हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन ज़ीरो। चेक करो। इस केस में हमारा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये बेसिक मैथ्स में पढ़ा है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तीन क्वाड्रेटिक हैं, तीनों क्वाड्रेटिक मिलके एक क्वाड्रेटिक ही बनाएंगे। जरा देखते हैं, इसके रूट्स बी और सी हैं, तो देखो इसके रूट्स ए और सी हैं, इसके रूट्स ए और बी हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स पॉजिटिव हैं, रियल हैं, नेगेटिव हैं। तो यार रियल के लिए हमें डी चेक करना होगा, और ये सब यार हिंट दे रहे हैं, एक बार करना है तुम्हें खुद से। -4ac क्या ये डी आ रहा है? चेक करो तो मेरे ख्याल से 4 कॉमन आ जाएगा। क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 कॉमन ले लिया है तो -3ab -3bc -3ca फाइनली आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या आ रहा है वो देखो, -ab -bc -ca, और नहीं दे रखा है तो मान लो ए बी सी रियल है। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब इसके रूट्स रियल हैं। बोलो अच्छा, अगर ये दिया होता है ए बी सी रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, सारे डिफरेंट हैं, तो डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आता, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो जाता। याद हो रहा है ये फॉर्मूले वगैरह? अगर ए बी सी रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, तो डी ग्रेटर देन 0 आता, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो रूट्स आर, क्या एग्री हो? हाँ भाई, कर लोगे ये क्वेश्चन दोबारा से, हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी के लिए क्या करें? d लेस देन 0। अच्छा, सबसे पहला काम देखो, p -2 नहीं होना चाहिए। -2 इसमें भी नहीं है, इसमें है। क्यों? -2 इसमें आ रहा है, देखो ये गलत हो जाएगा, बताओ, और ये भी गलत हो जाएगा। नेगेटिव रियल नंबर में -2 आएगा, -1 से पहले -2 आएगा। बताओ भाई, सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, सबसे प्राइमरी कंडीशन है। तो -2 यहां भी आ रहा है, -2 नेगेटिव रियल नंबर में भी आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत।
तुम चाहो तो सॉल्व नहीं भी कर सकते हो, p को -1 रख के देख लो अगर रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। p -1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, क्यों भाई? अगर p -1 पे रूट्स रियल आ जाएं तो फिर यही आंसर होगा, बताओ। लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका d कैसा आना चाहिए? नेगेटिव d विच इज b स्क्वायर -4a c कैसा है? नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी। बोलो, लेस देन 0। बारह का स्क्वायर 12 कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, 4 से काट दो 12 एक बचेगा आई थिंक 3 आ जाएगा। ठीक, पूरा काट दिया हमने। 38 p स्क्वायर, कैलकुलेशन खुद से करोगे बेहतर समझ में आएगा, प्लस 11p, क्यों भाई? 38 इंटू 2 86, नहीं 86 ही तो आएगा, नहीं 76, क्यों? 76 प्लस 11 चेक कर लेना, प्लस 22। कैलकुलेशन खुद से करोगे तो बेहतर समझ में आएगा, चेक करो जरा, इतना आ रहा है। ये 12 और 38 50p स्क्वायर, बोलो -12p, इससे 12 घटाओ जरा, आई थिंक 75p आ जाएगा। बाईस और 3 25, तो बड़े आसान कैलकुलेशन हो गए। आई थिंक 25 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से कैलकुलेशन अभी करने हैं यार। देखो क्या ऐसा कुछ आ रहा है, बताओ आ रहा है सबका, बोलो। और ये 2 और 1 से 3 आ जाएगा, अब प्लॉट कर लो। इसको 0 करोगे p -12, क्यों? और इसको 0 करेंगे p -1, -1 इधर आएगा, -12 इधर आएगा, इधर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा? नेगेटिव। तो -1 से -12, थर्ड इज द राइट आंसर। चेक कर लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर है? तो देखने में कैलकुलेशन काफ़ी वियर्ड लग रहे थे, लेकिन यार ये बेहतर तब समझ में आएगा जब खुद से करोगे। तुम भले ही पूरा मल्टीप्लाई करके करो, कोई ज़रूरी नहीं कि शॉर्टकट लगाओ, तुम पूरा मल्टीप्लाई कर दो उससे, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। तो कॉमन सेंस लगाया, 12 का स्क्वायर आएगा, 12 काट दिया कि उधर 0 है, एक 12 इधर बचेगा, 4 काट दिया 3 आ गया। क्लियर है बात? ABC पॉजिटिव है, ABC सारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो जैसे बाय द वे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था हम लोगों ने, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy टाइप का होता है, उसका मैग्नीट्यूड आता है √x² + y², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसका z बार आएगा x - iy, z बार क्या आएगा? x - iy। सो मॉड z बार इज अगेन और इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अगर करते हैं तो अल्फा बीटा के मॉड बराबर तो आएंगे ही आएंगे। जो अल्फा का मॉड आएगा वही
बीटा का मॉड आएगा, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स कैसे आप अकर करते हैं इमेजिनरी पेयर में। अगर एक अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं, ठीक है। तो ये बात तो गलत है। इस क्वेश्चन में बेहतर ये रहेगा ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो ए को ले लो 1, बी को ले लो 2, सी को ले लो 3। बोलो भाई सही है? ए को 1, बी को 2, सी को 3। इमेजिनरी रूट्स हैं तो यार श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। चार -12 -8 आएगा क्यों? सही है यहां तक? -8 का अंडर रूट, इसको लिखो -1 इंटू 8 लिख सकते हैं। -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट आई, और दिस इज 2√2। रख दो जरा यहां। बताओ ठीक है। तो एक रूट आ रहा है तुम्हारा -1 प्लस, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर ही आएंगे यार। तुम एक का मैग्नीट्यूड निकाल लो मॉड अल्फा। हाँ भाई निकाल ले मॉड अल्फा। देखो जरा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, क्या ये √3 हो जाएगा? बोलो। सेकेंड इज द राइट आंसर। √3 1 से बड़ा होता है, तो हमने यहां हिट एंड ट्रायल लगा दिया। कुछ भी रख सकते थे, ए बी सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ए को 1, बी को 2, सी को 3। बोलो क्या एग्री हो इस क्वेश्चन पे? हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन दोबारा से हो जाएगा, बताओ कर लोगे नेक्स्ट टाइम? आइडिया समझ में आ गया क्या करना है? बहुत अच्छे से देखो, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है। एबीसी कैसे हैं बोलो? देन द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करो, ए पॉजिटिव है तो बताओ ax स्क्वायर पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव है, मॉड x तो पॉजिटिव होता ही है, c भी पॉजिटिव है, तो यार ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और हमेशा पॉजिटिव आएगा तो कभी रियल रूट आएंगे ही नहीं इसके, कभी ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसके जीरो रियल रूट, बोलो क्या हो जाएंगे इसके? जीरो रियल रूट, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कभी ये जीरो आ ही नहीं सकता। तो पूरा एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं ये भी देखेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में हम लोग। क्लियर है बात? तो आइडिया समझ में आ रहा है नेचर ऑफ रूट का? बोलो भाई, क्या आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जा सकते हैं? तो ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को आधे घंटे में कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, और उसके बाद एक शीट और मिलेगी नेचर ऑफ रूट की, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, स्टार्ट करो करना इसको। फर्स्ट क्वेश्चन से फिर से चालू करो सभी लोग।